लेंगे, लेकिन इस साल क्या करें जिससे कि सर बेसिक मेरा अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। बेसिक 11 12 वाला अच्छे पार्ट कंप्लीट करो। आईआईटी जेईई के जो कुछ क्वेश्चन जैसे कैलकुलस पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी पोर्शन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसको ठीक करो। सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो था स्कूल डेज में किताबें में 9th 10th 11th 12th में, वो करो आप। डिस्क्रिप्टिव स्टडी या एटलीस्ट जो सिलेबस है वो अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। जैसे सिलेबस है आपके पास ऑलरेडी है तो अभी आप खुद से पढ़ना शुरू करो। जो आपके करिकुलम में जो बीएससी में जो जो टॉपिक कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर वो जैम या उसके सिलेबस के साथ मैच करता है तो उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये चीज़ है, तो हम सिलेबस ये के कर रहे अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करो। सर, हमने एफएमएस उठाई थी लेकिन वो काफी ज्यादा बल्की थी, तो फिर हम प्रसन्ना साहू करने लगे तो वो थोड़ा बहुत समझ में आ रही है सर। तो हाँ वो ठीक रहेगी वो वाली हाँ फिर? हाँ, देखो पहली बार में ऑलमोस्ट सब चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो जैसे प्रसन्ना साहब कर रहे हो, पहली बार करो, कुछ चीज़ उसमें डिफिकल्ट आएगी, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार। एक बार करने से कभी बहुत अच्छा नहीं होता है, अब मुश्किल लगता है फर्स्ट टाइम में। जैसे गुप्ता कपूर आपको पहली बार मुश्किल लग रहा होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब आप उसी को रिवाइज करोगे तब आसान चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए फोकस करते हैं कि पहले आप जो कंटेंट आपने प्रसन्ना साहू किया, एक बार जो जो सिलेबस का पार्ट है उसको आप पूरा कंप्लीट कर लो। उसी को फिर दूसरी बार भी करो। दूसरी बार मेनली उन चीज़ों पर फोकस करो जो पहली बार मुश्किल लगा था, उस पर कर सकते हो। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एटलीस्ट 5 बार उस बुक को ढंग से कर दो, देखो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। प्रसन्ना साहू वाली किताब भी ठीक है, बेसिक मतलब बिगिनर्स के लिए तो अच्छा है। जो शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं तो उसको देखिए, उसमें डेफिनेशन पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, प्रूफ देखिए, फिर एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ये चीज़ें, और आजकल तो इतने एआई सोर्सेस हैं, कोचिंग वोचिंग लगाने का ऐसा कंपलसरी तो है नहीं। आप जैसे कोई क्वेश्चन एआई को फोटो खींच के दे दो, वो सॉल्व करके दे देगा। लेकिन मैंने आपको समझ उतनी होनी चाहिए। कोचिंग क्या है, आपको समझने में हेल्प करेगा, ये चीज़ें हैं। वरना कंटेंट तो ऑलरेडी ऑनलाइन इतनी सारी अवेलेबल हैं, किताबें सब पीडीएफ में अवेलेबल हैं, एआई पे इतनी सारी चीज़ें। आप कोई क्वेश्चन आजकल है ना, जो भी एआई टूल्स हैं, जेमिनी है या चैट जीपीटी या है ना डिपसीक, या इतने सारे एआई टूल्स हैं, किसी को भी यूज़ करो उतने आपको हेल्प कर देगा। बट ठीक है, आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा ना, मतलब एग्जाम में इसे एआई तो लेके जाना नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग है, तो आप क्या करो, किताब फॉलो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू गो थ्रू इट 4 5 टाइम्स। ठीक है, एक साल में इसको कंप्लीट कर लो 4 5 बार कम से कम। ओके सर, थैंक यू।